नमस्कार दोस्तों, हम सत्यनारायण सर का स्वागत करते हैं शो में। सत्यनारायण सर एक नए क्वेश्चन के साथ है, बताइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ बच्चों का ये सवाल रहता है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है। क्या वास्तव में कुछ बच्चों की याददाश्त कमज़ोर रहती है? वो कहते हैं कि वो जो भी याद करते हैं उसको भूल जाते हैं या उन्हें अच्छी तरह से याद नहीं रहता। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये कुछ छात्रों के साथ नहीं, अधिकतर छात्रों के साथ ये समस्या है। अधिकतर छात्र ये मानते हैं कि उन्हें पढ़ाई याद नहीं रहती या पढ़ाई अच्छी तरह से याद नहीं होती, और वो जो याद करते हैं जल्दी भूल जाते हैं। वो ये मानते हैं कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है। उनके पेरेंट्स भी मानते हैं कि हमारे चिंटू बिंटू अंटू गंटू की याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि किसी बच्चे की क्रिकेट में इंटरेस्ट है, रोज़ क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, और आप उसको पूछिए इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था वनडे में, बच्चा आपके क्वेश्चन पूछने के पहले बताएगा 1983। आप उसको पूछोगे जब कैप्टन कौन था इंडिया का, तो बच्चा तत्काल बताएगा कपिल देव। आप तो उसको ये पूछो विराट कोहली की वाइफ का नाम क्या है, वो बोलेगा अनुष्का शर्मा। यदि किसी बच्चे की बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, फिल्मों में रुचि है, आप उसको पूछिए अमिताभ बच्चन की पोती का नाम क्या है, बता देगा आराध्या बच्चन। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी उन विषयों में रुचि है। आपकी जिस विषय में रुचि होगी उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आप रटते नहीं हो, वो स्वतः ही आप याद हो जाती है, क्योंकि आपकी रुचि है। इसलिए बच्चों को यदि किसी सब्जेक्ट को समझना है, याद रखना है, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट में रुचि पैदा करनी होगी। यदि आपकी साइंस में रुचि नहीं है तो आपको साइंस याद नहीं होगी। आपकी रुचि है तो याद हो जाएगी। आपको बताया कि जिसकी क्रिकेट में रुचि है उसको याद नहीं करना कि 1983 के अंदर इंडिया वर्ल्ड कप पहली बार जीता था, 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप दूसरी बार जीता था। आपको उसको बोलना ही नहीं है कि याद करना है, वो अपने आप याद हो रही है। क्योंकि यदि उसकी किसी सब्जेक्ट में रुचि है, किसी विषय में रुचि है, किसी सेक्टर में इंटरेस्ट है, तो स्वतः ही उन इन्फॉर्मेशन को उनका दिमाग परमानेंट मेमोरी में डाल देता है। इसलिए बच्चे की याददाश्त कमजोर नहीं है, बच्चे की उस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है। प्रश्न उठता फिर याददाश्त किसकी कमजोर है, हम कैसे पहचानें? यदि शाम के समय बाजार से आकर, खेल कर, क्रिकेट खेल के घर आकर, शॉपिंग करके घर आकर बच्चा आपके घर के बजाय पड़ोसी के घर में घुस जाए और पहचान नहीं पाए वो आपका घर है या पड़ोसी का है, हम मानेंगे याददाश्त कमज़ोर है। यदि वो स्कूल जाते समय स्कूल का रास्ता भूल जाए और खुद की स्कूल की जगह दूसरी स्कूल में घुस जाए, हम मान लेंगे भाई इस बच्चे की याददाश्त कमज़ोर है। यदि बच्चा खाना खाना भूल जाए, अपनी फेवरेट चीज़ भूल जाए, मोबाइल के पासवर्ड भूल जाए, मोबाइल यूज करना भूल जाए, हम मान लेंगे कि बच्चे की याददाश्त कमज़ोर है। इसलिए याद रखें, पेरेंट्स भी ध्यान दें, वस्तुतः याददाश्त लगभग किसी बच्चे की कमज़ोर नहीं है। बच्चे की किस विषय में याददाश्त मजबूत है, जिसमें उसकी रुचि है, और किस विषय में याददाश्त कमज़ोर लगती है, जिसमें उसकी रुचि नहीं है। तो आप अगर चाहते हो पढ़ाई में याददाश्त बढ़े तो बच्चे की पढ़ाई में रुचि पैदा कीजिए। और पढ़ाई में रुचि कैसे पैदा करें, इसके लिए हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।